हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन का क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि किडनी स्टोन का लोकेशन क्या है। वो किडनी के अंदर हैं या किडनी से बाहर निकल के यूरेटर में आ गए हैं या फिर ब्लैडर तक पहुंच गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट किडनी स्टोन के डायग्नोसिस के साथ आता है तो हम एक सीटी स्कैन के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि स्टोन का लोकेशन, स्टोन का साइज़ और स्टोन ने क्या क्या पूरे सिस्टम के अंदर चेंजेस करे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हम पूरा ले लेते हैं। अगर स्टोन बहुत छोटे साइज़ के हैं, यानी कि 5 मिलीमीटर या उससे कम हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टोन का ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, यानी कि कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक हाइड्रेशन का सही एडवाइस दिया जाता है कि अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखिए और डाइटरी मॉडिफिकेशन करिए। अगर किसी पेशेंट को कोई यूरिन का इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए हम उसको एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में अगर एक चीज़ है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना लिक्विड इनटेक 24 घंटे में इस्तेमाल करते हैं। जितना आप लिक्विड इनटेक इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके चांसेस जो हैं स्टोन को ग्रो करने के या फिर रिकरेंट होने के चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ सर्टन डाइट्स हैं जो हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं सप्लीमेंट लेने के लिए, या कुछ ऐसी डाइट्स हैं जिनकी मात्रा को कम करते हैं। से फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं, तो यूरिक एसिड हमें प्रोटीन से मिलता है, तो एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल करना जो है, जैसे मीट है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे तो यूरिक एसिड स्टोन कम होंगे। किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन वाले स्टोन्स ना बने। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है, यानी कि 90 to 95%, वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो हैं वो ऑक्सलेट रिच फूड्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स, डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स, इनसे बनते हैं। तो इन चीज़ों का साधन जो है वो कम करना चाहिए ताकि आप कंजर्वेटिवली अपने स्टोन को बिना सर्जरी के ट्रीट कर पाएँ। मगर हर स्टोन जो है वो छोटे साइज़ का या तो पिक नहीं होता है, क्योंकि किडनी के अंदर काफ़ी स्पेस है तो स्टोन साइज़ में ग्रो कर जाता है। अगर स्टोन का साइज़ मोर देन 5 मिलीमीटर हो, या फिर स्टोन जो है वो किडनी को ब्लॉक कर रहा हो, या कोई और रीज़न हो जिसके लिए हम सर्जरी का एडवाइस करते हैं, तो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट जो आजकल के टाइम में है वो है लेज़र ट्रीटमेंट, यानी कि हम स्टोन्स को लेज़र से डस्ट बनाते हैं। अब लेज़र एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे डस्ट बनाया जाता है, लेकिन एक्सेस टू द किडनी, यानी कि किडनी के अंदर पहुंचने तक, स्टोन तक पहुंचने के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अगर हम लोग यही चीज़ एक इंडोस्कोपिकली करेंगे तो इसको हम लोग RIRS बोलते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें आपको बॉडी में कोई एक्सेस बाहर से नहीं होता है, नेचुरल वे से, जैसे इंडोस्कोपिकली फ्लेक्सिबल स्कोप्स होते हैं उनके द्वारा हम वहाँ पहुँच के उसको लेज़र से डस्ट बना देते हैं। लेकिन हर कोई स्टोन जो होता है वो उसको RIRS के लिए हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर स्टोन का साइज़ 2 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा है तो स्टोन को निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो है PCNL, यानी कि परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किडनी के बाहर से, यानी कि बैक ऑफ द पेशेंट से एक वायर के ज़रिए अंदर जाते हैं और उसके ऊपर एक स्कोप को थ्रेड करके स्टोन को डस्ट किया जाता है। अब स्टोन को तोड़ने के लिए जो लेज़र का इस्तेमाल रहता है उसको लेज़र लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। एक और तरीका है कि आप के पास में कुछ स्टोन्स बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और उनको तोड़ने के लिए हमारे पास शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी कि इसमें ना तो प्रोसीजर किया जाता है बल्कि आपके बाहर से, बॉडी से एक तरह के शॉक वेव प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे स्टोन जो है वो अपने आप छोटे छोटे पीसेस में डिस्पर्स हो जाता है, टूट जाता है और वो नेचुरल वे से फ्लश आउट हो जाता है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपना एक सही अपने डॉक्टर से सलाह करें। अगर आप कभी भी किसी को कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो तो अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपने स्टोन्स के लिए ट्रीटमेंट करवाएं। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।